Fill in the blanks. Most liquids that conduct electricity are solutions of, so these solutions are of acid, base and salts, right? तो जितने भी सारे जो भी लिक्विड्स होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो वो या फिर एसिडिक होंगे या फिर बेसिक होंगे या फिर सॉल्ट से जुड़े हुए होंगे. Then be the passage of electric current through a solution causes chemical effects, क्योंकि उसके अंदर केमिकली रिएक्शंस होंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण, तो वो केमिकल इफेक्ट्स देंगे, राइट. फॉर एग्जांपल H2O में H प्लस अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगा, राइट. If you pass current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the terminal of the battery, right? So here, and that is negative. So here answer is it connects with a negative terminal, right? Now the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called, so that answer is called इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक मटेरियल पे दूसरा मटेरियल का लेयर हम लोग चढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक प्रोसेसिंग के थ्रू, राइट. नाउ सेकेंड, when the free ends of a tester are deep into solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason, right? तो यहाँ पर रीज़न ये है कि हमने जो भी यहाँ पर लिक्विड लिया है वो एक कंडक्टिंग मटेरियल है जो कि करंट को पास होने देता है, और यहाँ पर सर्किट कंप्लीट होती है कि जिससे करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करती है, राइट. तो टेस्टर को हमने यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन में डीप किया है वो सॉल्यूशन कंडक्टिंग मटेरियल है. नाउ क्वेश्चन 3, नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन दिस फिगर, राइट, मे कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट. तो कौन से ऐसे लिक्विड है कि जो कि कंडक्टिंग है. इस ये जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है उसका दूसरा मीनिंग ये है कि कौन से लिक्विड्स कंडक्टिंग होते हैं. तो कंडक्टिंग लिक्विड्स आर फर्स्ट लेमन जूस, राइट. फिर दूसरा जो मटेरियल होता है वो विनेगर. फिर तीसरा टैप वाटर, राइट. चौथा हम लोग मिल्क ले सकते हैं क्योंकि मिल्क के अंदर भी पानी होता है, पानी के एसेंस होते हैं, राइट. तो ये सारे जितने भी लिक्विड्स हैं वो सारे एक तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है, तो यहाँ पर उसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर पाएगा, राइट. तो इस लिक्विड में एज अ लेमन जूस, विनेगर, मिल्क और टैप वाटर अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगा. देन now fourth question, the bulb does not glow in the setup shown in this figure. List the possible reasons, explain your answer. तो पहले तो पॉसिबल रीज़न ये है कि यहाँ पर जो वायर्स हमने कनेक्ट किए हैं वो लूज हो सकते हैं, बल्ब फ्यूज़ हो सकता है, यहाँ पर जो सेल है वो मतलब कि कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुके हो सकते हैं. और चौथा जो रीज़न है कि यहाँ पर जो लिक्विड हमने लिया है वो कम्प्लीटली इंसुलेटर है. तो ये 4 रीजंस है. अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. पहले तो जो भी सर्किट में जो भी वायर्स हमने कनेक्ट किए वो लूज हो सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर कनेक्शन कट हो चुका होगा, यहाँ पर ये जो बल्ब है वो फ्यूज हो चुका होगा, बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुकी होगी, या फिर ये जो हमने लिक्विड यूज किया है वो इंसुलेटर होगा. Now question number 5, a tester is used to check the conduction of electricity through two liquids labeled A and B. It is found that the bulb of tester A glows brightly for liquid A while it glows very dimly for liquid B. You would conclude that, so obviously A is good conductor than B. So option 1 लिक्विड A इज बेटर कंडक्टर, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को फ्लो कर पाएगा
और ज़्यादा करंट अगर फ्लो होगा तो ए ब्राइटली ग्लो करेगा, और बी वो जो कम कंडक्टर है, राइट, तो कम कंडक्टर होगा तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा पाएगा, तो वो डीम होगा, राइट। तो ऑप्शन 1 हियर इट इज। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इफ नॉट, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग? तो प्योर वाटर क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा? तो पहले तो प्योर वाटर में कोई मिनरल्स नहीं होंगे। अभी मिनरल्स मतलब कि आयंस, राइट, आयंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो अब अगर प्योर वाटर में कोई आयंस ही नहीं है तो वो कौन से रीजन से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर पाएगा? तो जब प्योर वाटर में कोई आयंस नहीं है तो वो इंसुलेटर हो चुका है। तो ऐसे में क्या करें कि जिससे वो वापस अपनी जो कंडक्टिंग बिहेवियर है वो वापस ला सके? तो उसके लिए हम लोग सॉल्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि सॉल्ट एक आयंस का बना है, Na+ और Cl-। तो जैसे ही हम लोग सॉल्ट को प्योर वाटर में ऐड कर देंगे, राइट, तब वो कंडक्टिंग हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अभी आयंस है Na और Cl, तो तब वो कंडक्टर बिहेव करेगा। अदरवाइज प्योर वाटर विल नॉट बिहेव एज अ कंडक्टर, राइट। Now seventh question, in case of fire, before the firemen use the water hoses, they shut off the main electrical supply for the area. Explain why they do this. तो जब कभी भी फायर कहीं पर होती है तो फायर किसी, अगर उसकी जो वजह है, फायर की वजह अगर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से अगर फायर हुआ है, तो पहले तो जो फायरमैन है वो वाटर होज बंद कर देगा, क्योंकि जो वाटर होज में से जो पानी निकलेगा वो एक्चुअली टैप वाटर ही होगा, और टैप वाटर मतलब वो है इम्प्योर वाटर। तो इम्प्योर वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर वो जो फायर यहाँ पर उसका जो सोर्स है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से हुई है, तो फिर हमें तुरंत ही वो पानी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो पानी एक टैप वाटर है और इम्प्योर वाटर इज अ गुड कंडक्टर। तो जैसे ही वो पानी अगर खुला रखेंगे तो वहाँ उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का बहुत ही यहाँ पर संभावना होगी, राइट। तो इसीलिए always firemen close the switch of the electric supply for that area. Then 8, a child staying in a coastal region tastes the drinking water and also the sea water with his taster. He finds that compass needle deflects more in the case of sea water. Can you explain the reason? So यहाँ पर जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ पर दो पानी है, एक तो ड्रिंकिंग वाटर है और उसके सामने है सी वाटर, राइट। तो जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें जो मिनरल्स होंगे वो कम होंगे, बट सी वाटर में मिनरल्स मतलब के सॉल्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है और यहाँ पे सॉल्ट कम है। सॉल्ट ज़्यादा मतलब आयन ज़्यादा है, आयन ज़्यादा मतलब कि इट इज़ गुड कंडक्टर, राइट, बट इट इज़ नॉट सो गुड कंडक्टर। तो इसीलिए जब वो चाइल्ड है वो सी वाटर को लेकर अगर ये एक्सपेरिमेंट करेगा तो यहाँ पर कंपास नीडल ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी, और यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर में कम सॉल्ट की वजह से वो कम डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो कंपास नीडल है वो कम डिफ्लेक्ट करता है, राइट, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर सी वाटर से कम कंडक्टिंग मटेरियल है। Then ninth one, is it safe for the electrician to carry out electrical repairs outdoor during heavy downpour? Explain. तो जब रेनफॉल हो रही है, राइट, हैवी डाउनपोर मतलब कि एक रेनफॉल का ही एक एग्जांपल है। तो जब जो रेन का सोर्स है मतलब क्लाउड्स, तो क्लाउड्स में इतने आयंस नहीं होते हैं, बट जब वो बारिश गिरती है एज अ जो एज अ ड्रॉप्स, राइट, एज अ ड्रॉप जब वो गिरती है तो आसपास उसके एटमॉस्फेयर होता है। अब एटमॉस्फेयर में तो अलग अलग गैसेस होंगे, पॉल्यूशन भी होगा, तो वो एटमॉस्फेरिक जो एसिडिक है मतलब कि उसका जो नाइट्रिक एसिड अंदर ऐड हो जाता है, तो वो जो एसिड अंदर ऐड होता है इसकी वजह से वो जो पानी है वो कंडक्टिंग मटेरियल बन जाता है।
तो जब कभी भी ऐसा पानी इलेक्ट्रीशियन जब कुछ रिपेयर कर रहा है तब उस पे गिरेगा तो इट मे गेट फैटल शॉक। तो इसीलिए it is not safe for electrician to carry out electric repairs outdoor during heavy downpour, right? Now 10th question, Paheli had heard that rainwater is as good as distilled water, so she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tasted it using a taster. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reason? So first of all, rainwater is a pure water, but rainwater comes from atmosphere. Now because of atmosphere pollution, there is a nitrogen acid and sulfur acid. This acid is add with that rainwater because of atmosphere. So because of this acid, so these acid names are sulfur dioxide and nitrogen oxide, right? So actually these acid names are sulfur dioxide and nitrogen oxide. These acids are combined with rainwater and they are making that rainwater conducting material. तो इस एसिड से वो रेन वाटर अभी कंडक्टिंग मटेरियल बन गया। पहले वो प्योर वाटर था, जब प्योर था तब वो नॉन कंडक्टर था, बट ये जो इम्प्योरिटीज है वो ऐड होने की वजह से अब वो कंडक्टिंग मटेरियल बन गया, राइट? तो इसीलिए जब पहेली ने वो एक्सपेरिमेंट किया तब वहां पर कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन किया, राइट? क्योंकि तब वो इम्प्योरिटीज ऐड हो चुकी थी। देन 11th, prepare a list of objects around you that are electroplated. First, ornaments, right? We are using gold plating. Then tap, showers, bicycle rim, then bikes, cars, right? Then handle of the door. So there are many materials there, these are electroplated, right? Now 12, the process that you show in activity is used for purification of copper. A thin plate of pure copper and thick rod of impure copper are used as electrodes. Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate. Which electrode should be attached to the positive terminal of battery and why? So here thick copper, we have to connect it with a positive terminal, right? Why? Because actually inside that solution we have copper sulfate, right? CuSO4, right? Now we have two plates here, one is thick copper and another is thin. So thick is positive, it connects with positive terminal, and this connects with negative. Now during the electric current, this copper, right? So this copper which is positive charge, it attracts towards negative, right? So this copper Cu plus, it gets attracted towards negative. So here Cu plus now after being attracted. So now here there is deficiency of Cu plus. So that deficiency will get from this positive charge to here because it is also copper. It is made up of copper. So here this thin plate is electroplated by this thick copper plate, right? So from solution, Cu plus attracted towards this negative terminal, right? And this deficiency of copper will get by this thick copper plate which is positive terminal. So this is how electroplating
process takes place.